आज हम एक ऐसे खतरे की बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास के खास पल में वापस चलना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक सुबह से। बात है 6 अगस्त 1945 की, हिरोशिमा। एक ऐसी सुबह है जो कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे दर्दनाक और भयानक पन्ना बनने वाली थी। सोचिए, सुबह के 5:15 बजे का वक्त। हिरोशिमा के आसमान में बस एक अकेला जहाज उड़ रहा है। नीचे पूरा शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं है। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर मंडरा रही वो खामोशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर बस एक उंगली हिली और एक बटन दब गया। कितना मामूली सा एक्शन है ना, लेकिन इसका नतीजा इतना भयानक होने वाला था जिसकी कल्पना तक करना नामुमकिन है। और उसी एक बटन के दबते ही 15,000 टन, जी हां, 15,000 टन टीएनटी की ताकत वाला एक परमाणु बम नीचे शहर की तरफ गिरने लगा। समझिए, तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया था। सिर्फ 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। पलक झपकते ही एक हंसता खेलता शहर आग के एक धधकते हुए गोले में बदल गया। वो एक पल था जब दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल उठता है कि हम लगभग 80 साल पुरानी ये कहानी आज क्यों दोहरा रहे हैं? इसकी वजह बहुत सीधी है, क्योंकि इतिहास की वो दर्दनाक गूंज आज एक नए खतरे की शक्ल में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो क्या इस दर्दनाक इतिहास को फिर से याद करना जरूरी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसे भूल जाने का मतलब है इसके दोबारा होने के खतरे को दावत देना। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO आज इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। WHO की अधिकारी डॉक्टर हनान बाल्खी ने एकदम साफ-साफ चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है वो एक परमाणु हादसे में बदल सकता है, और इसका असर सिर्फ उस इलाके पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो ये खतरा असल में होता क्या है? मतलब एक परमाणु धमाके में होता क्या है? चलिए जरा इसे विज्ञान की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये तो तबाही की एक पूरी चेन रिएक्शन है। धमाके का जो सेंटर होता है ना, जिसे ग्राउंड जीरो कहते हैं, वहां पलक झपकते ही तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोच कर देखिए, 1.5 करोड़, ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस गर्मी को जरा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये तापमान हमारे सूरज के कोर से भी ज्यादा गर्म होता है, और घर पर जो गैस का चूल्हा होता है जिसकी आज भी हमें कितनी गर्म लगती है, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, सचमुच। अब आप ही सोचिए, 1.5 करोड़ डिग्री की गर्मी में कोई भी चीज भला कैसे बच सकती है? तो होता यह है कि सबसे पहले एक तेज अंधा कर देने वाली रोशनी होती है, फिर एक आग का गोला उठता है, इतना बड़ा कि मीलों दूर से दिखाई दे। जो लोग ग्राउंड जीरो के एकदम पास होते हैं वो तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। दर्द महसूस करने तक का मौका नहीं मिलता। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। और सोचिए, जो लोग बंकरों में छिपे होते हैं, धमाका उनके आसपास की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और उनका वहीं दम घुट जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में धमाके के बाद जो होता है वो शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसा असर जो सालों साल बल्कि दशकों तक बना रहता है। धमाके के बाद क्या होता है? बम से निकला जहरीला रेडियो एक्टिव मटीरियल धूल और मलबे के साथ मिलकर हवा में, आसमान में फैल जाता है। फिर ये जहरीली धूल धीरे धीरे जमीन पर वापस गिरती है। इसे ही फॉल आउट कहते हैं। और ये एक ऐसा अनदेखा कातिल है जो हवा के साथ न जाने कहां कहां तक पहुंच जाता है और जमीन, पानी, हर चीज को जहरीला बना देता है। और जरा सोचिए, अगर ऐसे कई धमाके हों तो आसमान में इतनी धूल और धुआं जमा हो जाएगा कि सूरज की रोशनी ही जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। और इसका नतीजा, सारी फसलें बर्बाद, नदियां सूख जाएंगी और पूरी दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। और जो लोग किसी तरह उस धमाके और फॉलआउट से बच भी जाते हैं, उनके लिए एक धीमी और दर्दनाक मौत का इंतजार होता है। रेडिएशन उनके शरीर में एक धीमे जहर की तरह काम करता है। इससे कैंसर होता है, ये हमारे डीएनए तक को बदल देता है, और इसका असर इतना गहरा होता है कि आने वाली पीढ़ियों में भी बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, आज खतरा सिर्फ परमाणु बम का ही नहीं है। एक और बड़ा डर है किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। और इन दोनों तरह के हमलों में जमीन आसमान का फर्क है।
देखिए, अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होता है तो वहां हिरोशिमा जैसा आग का गोला या धमाका नहीं होगा। लेकिन उस प्लांट से बहुत बड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव मटेरियल लीक हो जाएगा और ये जहर हवा और मौसम के साथ बहकर एक बहुत बड़े इलाके को हमेशा के लिए खतरनाक बना देगा। मतलब तरीका अलग है, पर नतीजा नतीजा वही है, मौत और तबाही। और आखिर में चलिए उन आंकड़ों पर वापस चलते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि इस पूरी बातचीत के केंद्र में सिर्फ विज्ञान या राजनीति नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियां हैं। हिरोशिमा यूरेनियम बम 1945 के अंत तक करीब 1.5 लाख मौतें, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी प्लूटोनियम बम, और उस साल के अंत तक 75,000 और जानें चली गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग थे, वो परिवार थे, वो सपने थे जो एक पल में राख हो गए। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम इतिहास को एक सबक की तरह देखेंगे जिससे सीखकर उसे दोहराने से बचें, या ये सब जो हमने आज देखा और सुना ये सिर्फ आने वाले कल की एक झलक है, एक ऐसे भविष्य की जो हमारी गलतियों की वजह से हकीकत बन सकता है।